Hello dear learners, in today's video I am going to discuss about the molecular drive, that is a cohesive mode of species evolution. देखिए आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मॉलिक्यूलर ड्राइव जो कि एक कोहेसिव मोड ऑफ स्पीशीज एवोल्यूशन है और ये एवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज मॉलिक्यूलर ड्राइव. जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ड्राइव का मतलब क्या होता है. देखिए जो भी मॉलिक्यूलर ड्राइव है वो एक प्रोसेस है जिसमें कि क्या होती हैं, म्यूटेशंस होती हैं और ये जो म्यूटेशंस हैं ये प्रोलिफरेट करेंगी विद इन अ पॉपुलेशन थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म्स ऑफ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. और ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर है दैट वुड टेक प्लेस ऑन द क्रोमोसोम और बिटवीन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स. मतलब कि मॉलिक्यूलर ड्राइव एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि म्यूटेशंस होंगी और ये जो म्यूटेशंस है पॉपुलेशन में होंगी और जिसकी वजह से जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उनका ट्रांसफ़र होगा क्रोमोसोम या फिर बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम में. तो जैसे कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ड्राइव और जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो देखो मॉलिक्यूलर ड्राइव और जेनेटिक ड्रिफ्ट बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. मॉलिक्यूलर ड्राइव और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है दोनों अलग चीज़ें हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर ड्राइव इस तरह से डिफरेंट है जेनेटिक ड्रिफ्ट से इन दैट चेंज इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंडिविजुअल अलील दैट अकर थ्रू इट्स एक्शन आर नॉट रैंडम इन देयर डायरेक्शन. क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज होती है लेकिन जो भी चेंज होगा, जो भी एक्शन होगा वो कैसा होता है, दैट इज नॉट रैंडम इन देयर डायरेक्शन. So genetic drift that would lead to the fixation of different alleles in a population. Genetic drift की वजह से क्या होता है, जो भी different alleles हैं वो population में क्या हो जाते हैं, fix हो जाते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखें कि there is a lot of difference between the molecular drive and genetic drift. इसी तरह से जो भी molecular drive term है, this term was given by or coined by Gabriel Dover in 1982. And molecular drive, it describe evolutionary processes that change the genetic composition of a population through DNA turnover mechanism. तो इसमें क्या होगा, जो भी genetic composition है वो genetic composition change होता है through DNA turnover mechanism. So molecular drive operate independently of the natural selection and genetic drift. The best known such process is concerted evolution of the genes that is present in many tandem copies, such as those for ribosomal RNA or silk moth eggshells chorion proteins in sexually reproducing species. This concept has been proposed to extend to the diversification of multigene families. तो ये जो molecular drive का concept है ये diversification of multigene families को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है. और सिंपल सी बात आप ध्यान रखें कि मॉलिक्यूलर ड्राइव प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवोल्यूशन और जिसकी वजह से जो भी जेनेटिक कंपोजिशन है डीएनए का दैट वुड चेंज. इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर ड्राइव है दैट्स अ प्रोसेस थ्रू विच म्यूटेशंस कैन प्रोलिफरेट. जैसे कि ये अभी आपको बताया गया कि मॉलिक्यूलर ड्राइव में क्या होता है, जो भी म्यूटेशंस हैं उनकी प्रोलिफरेशन होती है विद इन जीन फैमिलीज जो है वो प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा और साथ में एंड विद इन पॉपुलेशन. सो इन दिस प्रोसेस फिक्सेशन ऑफ द म्यूटेशन टेक्स प्लेस थ्रू अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म ऑफ नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन. और ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर कहाँ पे होगी, क्रोमोसोम में या बिटवीन डिफरेंट क्रोमोसोम्स. दैट इज गिवन बाय डॉवर इन 1986. वैसे ये स्लाइड ऑलरेडी जो है वो एक्सप्लेन किया गया है. इसी तरह से मॉलिक्यूलर ड्राइव और जेनेटिक ड्रिफ्ट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूलर ड्राइव और जेनेटिक ड्रिफ्ट जो हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या होता है, चेंज आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल एलील्स में दैट अकर थ्रू इट्स एक्शन एंड आर नॉट रैंडम इन देयर डायरेक्शन. If a certain population of genetically identical organism is divided into several smaller population, then genetic drift will lead to fixation of different alleles in each population. एक तो ध्यान रखें कि जो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है वो छोटी पॉपुलेशन में देखने को मिलता है
और जेनेटिक ड्रिफ्ट के थ्रू जो डिफरेंट एलील्स हैं उनकी पॉपुलेशन में क्या होती है, फिक्सेशन होती है. सो इन कॉन्ट्रास्ट द इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूलर ड्राइव शुड लीड टू फिक्सेशन ऑफ द सेम एलील इन ऑल पॉपुलेशन. तो इसकी वजह से क्या होगा, जो भी एलील्स हैं उनकी पॉपुलेशन में फिक्सेशन देखी जाती है मॉलिक्यूलर ड्राइव के थ्रू. इसी तरह से जो मॉलिक्यूलर ड्राइव है वो सिलेक्शन से भी डिफरेंट है. मॉलिक्यूलर ड्राइव और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस आता है, दैट इन दैट alleles that are fixed through its action need not favorably affect the phenotype of the organism, and can this have a zero or even negative impact on the biological fitness of the individual. जबकि जो molecular drive है इसमें क्या होगा, one allele is replaced by the another, not because this is more advantageous for its bearer, but because at the level of DNA it multiply more effectively either through a mechanism related to the gene conversion. तो मॉलिक्यूलर लेवल पर, डीएनए के लेवल पर मॉलिक्यूलर ड्राइव जो है वो देखने को मिलता है. सो मॉलिक्यूलर ड्राइव इट इज डिफर फ्रॉम म्यूटेशन बायस एंड repressions derive mainly in that it is responsible for the proliferation of certain mutation in the genome or in the gene pool of the population but not for their repeated formation. तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूलर ड्राइव और सिलेक्शन ये दोनों ही क्या होते हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं. इसी तरह से मॉलिक्यूलर ड्राइव एंटेल अ नंबर ऑफ मैकेनिज्म. मॉलिक्यूलर ड्राइव में जो भी मैकेनिज्म्स कनेक्टेड आते हैं जैसे कि रेप्लिकेशन के साथ रिलेटेड होगा, रिकॉम्बिनेशंस के साथ या रिपेयरिंग ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के साथ मॉलिक्यूलर ड्राइव जो है वो डील करता है. These mechanisms favor the formation and proliferation of the certain sequential motifs in the gene pool of the population, regardless of the degree to which the existence of these motifs is manifested in the phenotype of organism and the degree to which it affects its biological fitness. तो molecular drive जो है वो different mechanisms के साथ connected है. Replication, recombination या repair ऑफ द न्यूक्लिक एसिड के साथ मॉलिक्यूलर ड्राइव का क्या होता है, लिंक होता है. और ये जो मैकेनिज्म्स होते हैं ये मैकेनिज्म किस चीज़ को फेवर करते हैं, ये फॉर्मेशन और साथ में प्रोलिफरेशन ऑफ सर्टन सिक्वेंशियल मोटिव्स इन द जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन. तो इसकी वजह से जो भी जीन पूल होता है पॉपुलेशन का उसमें क्या होगा, फॉर्मेशन होगी और प्रोलिफरेशन होती है सिक्वेंशियल मोटिव्स की. ठीक हो गया. सो द बेस्ट नॉन प्रोसेस एक्टिव इन द फंक्शनिंग ऑफ द मॉलिक्यूलर ड्राइव इंक्लूड जीन कन्वर्जन, देन ट्रांसपोजिशन and also processes directly dependent on the replication, that is crossing over and slipped strand mispairing. तो एक बार फिर से बात करते हैं कि जो भी मॉलिक्यूलर ड्राइव है उसमें जो मैकेनिज्म्स काम करते हैं जैसे कि रेप्लिकेशन है, रिकॉम्बिनेशन है या न्यूक्लिक एसिड है, इन सब की वजह से क्या होगा कि फॉर्मेशन और प्रोलिफरेशन होगी कुछ सर्टन सिक्वेंशियल मोटिव्स की, किसमें, जीन पूल ऑफ द पॉपुलेशन में. और जो भी बेस्ट नॉन प्रोसेसेस हैं जो एक्टिव होते हैं इस फंक्शनिंग में, जैसे कि मॉलिक्यूलर ड्राइव में इंक्लूड क्या क्या होता है, जीन कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोजिशन होती है और ये सारे प्रोसेसेस डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, रेप्लिकेशन. सो क्रॉसिंग ओवर और स्लिप्ड स्ट्रैंड मिसपेयरिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द मॉलिक्यूलर ड्राइव. तो मॉलिक्यूलर ड्राइव के लिए ये प्रोसेसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, मतलब एवोल्यूशन के लिए ये सब चीज़ें चाहिए. इसी तरह से जो एग्जिस्टेंस है मॉलिक्यूलर ड्राइव की, दैट इज मोस्ट क्लियरली मैनिफेस्टेड इन द इवोल्यूशन ऑफ रेपिटेटेड डीएनए सेगमेंट्स इन क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज. तो देखिए इसकी वजह से क्या होता है, जो भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज हैं उनमें क्या होती है, एवोल्यूशन होती है. किसकी एवोल्यूशन होगी, रेपिटिव डीएनए सेगमेंट्स की. So these segments are frequently located in the genome in a great many copies of the other of the hundreds and the thousands. The individual copies are very similar and frequently completely identical. Simultaneously, repetitive sequences in closely related species, they are very different and it is very difficult to explain the phenomena without postulating the existence of a specific mechanism capable following the speciation event after the splitting of a new species of causing parallel differentiation in the repetitive DNA segments in all the loci of the genome. मतलब सिंपल है कि जो भी मॉलिक्यूलर ड्राइव है, अगर आप चाहते हैं कि मॉलिक्यूलर ड्राइव को आपने एक्सप्लेन करना है तो देखिए उसमें हम देखते हैं
एवोल्यूशन ऑफ रिपीटेड डीएनए सेगमेंट्स। जो भी रिपीटेड डीएनए सेगमेंट्स हैं उनकी हम क्या देखेंगे, इसमें एवोल्यूशन देखेंगे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज में। और जो भी आपको ये सेगमेंट्स हैं ये फ्रिक्वेंटली लोकेट होंगे, कहाँ पर लोकेट होंगे, जीनोम इन ग्रेट मैनी कॉपीज, चाहे वो हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज जो हैं उस फॉर्म में देखी जाएंगी। As the speciation process can hardly cause or affect the differentiation of the repetitive genes, it is more reasonable to assume that this process occurs continuously in the gene pool of each species. Species division of the originally uniform gene pool into gene pool alone only. तो speciation में थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी speciation होगी, division of the originally uniform gene pool होगा into two gene pool alone only, मतलब कि repetitive DNA segments का present होना closely related species में molecular drive को explain करता है। इसी तरह से जो भी जैसा कि पहले बताया गया कि molecular drive में कौन कौन से processes involve होते हैं, जैसे कि gene conversion है या unequal crossing over है, transposition है, slippage replication है या RNA medicated exchanges हैं, वो देखे जाते हैं। सो बिकॉज म्यूटेशन चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ वन कॉपी आर लेस कॉमन दैट द डिलीशन, डुप्लीकेशन, रिप्लेसमेंट ऑफ वन कॉपी बाय द अनदर, द कॉपी ग्रेजुअली कम टू रिजेंबल ईच अदर मच मोर देन दे वुड इफ दे हैड बीन इवॉल्विंग इंडिपेंडेंटली। तो ये सारे प्रोसेसेस जैसे कि एक बार फिर से रिपीट कर दें, जैसे कि देखिए जीन कन्वर्जन है यानी इक्वल क्रॉसिंग ओवर है, ट्रांसपोजिशन है, स्लिपेज है, रेप्लिकेशन या आरएनए मेडिकेटेड एक्सचेंजेस हैं, या फिर कई बार डिलीशन, डुप्लीकेशन, रिप्लेसमेंट देखा जाता है। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूलर ड्राइव इन एवोल्यूशन। कंसर्टेड एवोल्यूशन कैन बी अनबियास्ड। जो भी कंसर्टेड एवोल्यूशन है वो कैसी है, अनबियास्ड है, in which case every version has an equal probability of being the one that replaces the another. However, if the molecular event have any bias favoring one version of the sequence over the other, that version will dominate the process and eventually replaces the other. तो ये process दूसरे event को क्या करेगा, replacement देगा। इसलिए जो भी हमारा molecular drive है वो reflect करता है process of evolution को। evolution के लिए बहुत बहुत important है molecular drive। Similarity of the processes of the molecular drive. Molecular drive can also act in the bacteria. जो भी हमारे बैक्टीरिया है उसमें molecular drive देखने को मिलता है, where parasexual processes such as natural transformation that cause और DNA turnover में भी। इसी तरह से नेक्स्ट हम बात करेंगे TRAM के लिए। तो TRAM का क्या मतलब होता है, लेट्स सी। TRAM का मतलब है अकॉर्डिंग टू डॉवर, TRAM इज अ जेनेटिक सिस्टम दैट हैज़ द फीचर ऑफ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। TRAM नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस का पार्ट है और ये एक जेनेटिक सिस्टम का पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। टर्न ओवर, कॉपी नंबर एंड फंक्शनल रिडंडेंसी एंड मॉड्यूलेटरी। इसका मतलब है टर्न ओवर, कॉपी नंबर एंड फंक्शनल रिडंडेंसी एंड मॉड्यूलेटरी। To date, all regulatory regions, promoters and genes that have been examined in detail at molecular level have TRAM characteristic। तो जो भी चीज़ें molecular level पर contribute करती हैं उनमें TRAM की characteristic features present हैं। As such, part of their evolutionary history will have been influenced by the molecular drive processes। इसी तरह से हम बात करेंगे adoption। तो adoption क्या है? According to Dover, adoption is a evolved feature of organism that contribute to its viability and reproduction। तो Dover के according adoption का मतलब क्या होता है कि ये एक evolved feature है किसी भी organism का जो कि contribute करता है उसकी viability को और साथ में production को, that is established by the molecular drive and that adopts some previously inaccessible component of the environment। So आई होप आपको थोड़ा सा मॉलिक्यूलर ड्राइव का एक्सप्लेन हुआ होगा कि मॉलिक्यूलर ड्राइव किस तरह से एवोल्यूशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मॉलिक्यूलर ड्राइव में ट्रांसपोजिशन है या डिलीशन है या फिर क्रॉसिंग ओवर के फिनोमिनास जो हैं वो देखे जाते हैं, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द एवोल्यूशन प्रोसेस। तो जो भी आपको PDF है वो आप इस PDF को
डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको मॉलिक्यूलर ड्राइव थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द साइटोजेनेटिक्स ऑफ द MSc बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर और पर्टिकुलरली ये HPU के अकॉर्डिंग है। सो थैंक यू सो मच।